गुरु गोविंद सिंह इंप्रेस यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है और इसको हम आईपी यूनिवर्सिटी से भी जानते हैं। देखो सबसे बाहर की अगर बात करें तो सबसे बाहर तो भाई आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। आप अगर बाइक वगैरह से आ रहे हैं, कार वगैरह से आ रहे हैं तो आप इजीली पार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अंदर की बात करें तो यहाँ पे देखो भाई एक बस भी मिलती है आईपी यूनिवर्सिटी की। अगर जैसे आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको द्वारका सेक्टर 14 पे उतरना है। वहाँ पे आपको सीधे आईपी यूनिवर्सिटी की मॉर्निंग में बस मिल जाएगी। आप सीधे कॉलेज उसी से आ सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है कॉलेज के बच्चों के लिए। और कॉलेज के अंदर जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा लोटस मिलेगा जो कि सिल्वर कलर में है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है देखने में। और सबसे बगल में जो ब्लॉक है ये ऑफिस का ब्लॉक है, ऑफिशियल ब्लॉक है। लेकिन अगर आप इसके सामने बिल्कुल देखेंगे तो आपको इस तरफ में बहुत बड़ा सा एक तिरंगा भी दिखेगा और इधर बहुत बड़ा पार्क दिखेगा। और ये तिरंगा माना जाता है कि दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट तिरंगा में से है ये एक। और उसके बाद बगल में ही आपको पार्क दिखेगा। और फ्लावरिंग की तो कमी नहीं है भाई, आपको ऐसा कोई फ्लावर नहीं मिलेगा जो यहाँ पे ना हो भाई। हर तरीके का फ्लावर मिलेगा आपको यहाँ पे। और आपको सीधे बस एंट्री करते चले जाना है सीधे अंदर। बहुत बड़ा कैंपस है जिसकी वजह से भाई देखो आपको यहाँ पे जगह जगह पे गाइड के लिए लिखा रहेगा कि कहाँ पे कौन सा ब्लॉक पड़ता है। अलग अलग ब्लॉक से काउंट है, जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अलग अलग ब्लॉक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए पढ़ाई कराई जाती है। मतलब जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए है तो डी ब्लॉक में, ई ब्लॉक में जाना पड़ेगा। आपको लॉ के लिए है तो आपको उसके लिए अलग ब्लॉक में जाना पड़ेगा। तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और क्या क्या अंदर रास्ते हैं, कैसे कैसे हम जाते हैं सब कुछ। और छोटे छोटे हॉल भी बने हुए हैं यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक के नाम से। जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे लिखा है देखो ब्लॉक ए, जिसमें यूएसईएम और यूएसबीडी है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है, ब्लॉक डी है। तो अलग अलग लिखा है। यूएसईएम मतलब जैसे कि जिसमें मैं था ब्लॉक ए में। और इस तरीके के आपको सेमिनार हॉल मिल जाएंगे। जैसे ये सेमिनार हॉल ई ब्लॉक का है, ऐसे ही ए ब्लॉक का भी है, बी ब्लॉक का भी है, सी का भी है और डी का भी है, ई का भी है। ऐसे अलग अलग बने हुए हैं। उसके बाद अगर आप फिर अपने लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखेगा और एक बुक दिखेगी डिजाइन में हाथ में हुए। तो जैसे आप समझ गए भाई बुक है तो दैट मीन्स की लाइब्रेरी है। आप इसकी सीढ़ियों से चढ़ के सीधे लाइब्रेरी में एंट्री ले सकते हैं। ये लाइब्रेरी है इस पूरे कैंपस की, पूरा एक ही लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा है। आप सभी के लिए एक को लगेगा, चाहे आप उसमें कोई सा भी कोर्स ले रखे हो, कोई सा भी कोर्स आप अगर आईपी यूनिवर्सिटी में है मेन कैंपस में तो आपको भाई यही आपको लाइब्रेरी मिलेगी एक ही, और इसी के लिए सबको है। इसके बाद आप इसके राइट में देखेंगे तो आपको ई ब्लॉक दिखेगा, सामने फिर एक और आपको डी ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो सी ब्लॉक रहेगा और इधर देखेंगे तो ए बी इस तरफ वाले ब्लॉक में रहेगा, ए और बी इस तरफ जाके मिलेगा। तो ये आपके लेफ्ट हैंड पे मिलेगा ये पूरा का पूरा आपको ए और बी ब्लॉक। अब जैसे ही अगर आप डी ब्लॉक के बिल्कुल साइड में देखेंगे सी ब्लॉक में लेफ्ट साइड में तो आपको ये दिखेगा सी ब्लॉक का, जिसमें लीगल स्टडीज़ वगैरह और भी अलग अलग क्लासेस के होती है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे जैसे ही आप इस मेन सर्कल में आएंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे बैठेंगे तो देखो यहाँ पे सेमिनार हॉल है, ये सी ब्लॉक का है। फिर जैसे ही थोड़ा सा और आगे दिखेंगे तो आपको ये फ्लाईओवर जाता हुआ दिखेगा, इसके ऊपर रोड है। इस तरफ वाले पे अगर आप देखेंगे तो ये खाने पीने का है, लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फोटोकॉपी का, पेन वगैरह का कोई सा भी प्रिंट आउट फोटोकॉपी कराना है आपको तसल्ली से मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी की साइड जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो आपको एक तो मदर डेयरी दिखेगा एक तरफ और इधर आपको मिलेगा देखो ये मदर डेयरी हो गया। और ये जो सामने है वहाँ पे अगर आपको मैगी वगैरह खाना है, चॉकलेट खाना है तो उस तरफ देख सकते हो। और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये आएगा ए ब्लॉक की तरफ। और मुझे तो आप सभी जानते हैं भाई, मेरा नाम विकास है और मैंने यहाँ से एमएससी की है, मास्टर ऑफ साइंस किया एनवायरनमेंट साइंस में, जो कि ए ब्लॉक में था। लेकिन अभी तो भाई ये सामने जो आया है वो बी ब्लॉक है। और यहाँ पे अप्लाइड साइंस और मतलब बेसिक एंड अप्लाइड साइंस हो सकता है। और यहाँ पे केमिकल टेक्नोलॉजी, तो मतलब केमिकल टेक्नोलॉजी और बेसिक अप्लाइड साइंस के लिए यहाँ पे क्लासेस चलती है। ये बी ब्लॉक है। लेकिन बी ब्लॉक के आप जस्ट सामने देखेंगे तो ये आपको ए ब्लॉक दिखेगा। यहाँ पे यूएसईएम है और यूएसबीटी है। तो यूएसईएम मतलब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट हो गया और यूएसबीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी। तो इन दोनों की क्लासेस भाई यहाँ पे चलती है। मेरी भी क्लास यहाँ चलती थी। आप जैसे ही एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको सामने एक रास्ता दिख जाएगा और उसके बाद अंदर जाके आपको लिफ्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिफ्ट है, दो लिफ्ट लगी है। आपको अगर किस फ्लोर पे जाना है वहाँ से जा सकते हैं। मेरा तो भाई नीचे वाला फ्लोर था, ये मेरी क्लासेस थी। और जैसे कि हमारी क्लासेस में बहुत कम बच्चे हुआ करते थे, मतलब हम सिर्फ 15-16 बच्चे थे, तो क्लासेस भाई हमारी छोटी सी है, डिजिटल क्लासरूम था, मतलब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाता था। और भाई फुल्ली एसिड भी होता है और फ़ैन वगैरह भी होता है। फैसिलिटी तो अच्छी है भाई, आईपी यूनिवर्सिटी है, जानते ही हो। बस यहाँ पे एक चीज़ की और फैसिलिटी आ गई है कि पहले एमएससी था साइंस वालों के लिए, अब यहाँ पे बीएससी भी आ गया। पहले बीएससी नहीं था, अब से बीएससी भी स्टार्ट हो गया है। और यार अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हैं तो बताना जरूर कि किस कोर्स के लिए देख रहे हो। वैसे तो भाई मेरा एमएससी हो चुका है, ये भाई लास्ट किताब थी जो मैंने लिख दिया, प्रिंट हो गया सब कुछ भाई, अब ख़त्म। तो मेरा एमएससी तो भाई यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन सा कोर्स मिला है। बाकी इसके और आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैंटीन मिल जाएगा। कैंटीन का ये भाई 2 फ्लोर होता है, नीचे का और ऊपर का फ्लोर। यहाँ पे हर तरीके का आपको खाने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद कैंटीन से थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी भाई आपको खाने के लिए मिल जाएगा, जैसे आइसक्रीम वगैरह और भी चीज़ों का। ये सामने जो 2 बिल्डिंगें दिख रही हैं भाई,
वो एक बॉयज़ का हॉस्टल है और एक गर्ल्स का हॉस्टल है, 2 हॉस्टल लगे हैं भाई यहाँ पे। तो अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जैसे अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो बेसिकली भाई हॉस्टल फैसिलिटी तो ले लीजिए। ये थोड़ा और आगे जाएंगे, पीछे से दिख रहा है ये जो मैंने आपको फ्लाईओवर दिखाया था ना, उसी के ऊपर मैं आया हूँ, तो वहाँ से आपको ये दिख जाएगा। अभी इस तरह तो वर्किंग चल रहा है, काम चल रहा है, तो अभी तो उधर नहीं जा सकते हम। बाकी जैसे ही हॉस्टल के पीछे से आप आएंगे तो आपको बड़ा वाला मेन प्लेग्राउंड मिलेगा जहाँ पे आप क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। और इसी के बिल्कुल और आप सामने देखेंगे तो वहाँ पे भाई फैकल्टी रूम भी है, मतलब जहाँ पे फैकल्टी लोग रहते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और मैं आपको अभी पार्क भी दिखाता हूँ और भी चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी तो देखते रहिए आप। और मुझे बताना ज़रूर भाई कि क्या आपको ये कॉलेज पसंद आया या नहीं आया। देखो फ़ीस जिस हिसाब से भाई मेरे को उस हिसाब से फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा लगी इस कॉलेज में। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ होता है कभी, और होता भी है तो टॉप कॉलेजेस में होता है। ये है भाई प्लेग्राउंड। अब जहाँ तक आपको दिख रहा है भाई आंखें, वो पूरा प्लेग्राउंड है। अगर बोल दूँ एक चक्कर लगा दो ना भाई तो इतना मान लो कि तुम थक जाओगे एक चक्कर लगाते। लेकिन ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड में तब मज़ा आता है, क्राउड बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, इतना क्राउड कि आपको छोटे छोटे से मक्खियाँ जैसे लगेंगे अगर आप आसमान से ड्रोन से देख रहे हैं। तो वो तब होता है जब यहाँ पे प्रोग्राम होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, मतलब साल में जो एक बार प्रोग्राम होता है वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, तब होता है भाई इतना बड़ा प्रोग्राम। और ये तो मैंने दिखा दिया भाई, ये फैकल्टी वगैरह लोगों के लिए है, ठीक है, मतलब हॉस्टल वगैरह के लिए, सॉरी हॉस्टल वाला ये। उसके बाद हॉस्टल के पीछे से जैसे ही आप राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे राइट साइड भी आपको रास्ता मिल जाएगा। देखो गार्डन, पेड़ पौधे, ग्रीनरी तो इतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे कि आपको लगेगा कि आप पॉल्यूशन फ्री वाले एरिया जोन में घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, इतना सारे पेड़ पौधे लगे। कॉलेज हो तो भाई ऐसा हो कि थोड़ा सा नेचुरल जैसा लगे, ऐसा ना लगे कि टेम्परेरी जैसे होता है ना, बहुत सारी जगह नकली प्लांट लगाए होते हैं। भाई यहाँ पे आपको नकली प्लांट का तो ना भी नहीं मिलने वाला, सारे ओरिजिनल प्लांट मिलेंगे सारे के सारे। तो अगर आपको नेचर से भी प्यार है तो भी आपको भाई लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आते हैं भाई, ये है आपका एम्फी थिएटर नाम से रखा है इसका नाम। और अभी इसके ऊपर भी चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको पूरा कैंपस पूरा कि कितना बड़ा है। यहाँ से चलते हैं ऊपर यार, सीढ़ियाँ लगी हैं। और ज़्यादातर कोई मीटिंग वूटिंग होती है ना तो यहाँ पे होती है, जैसे स्टूडेंट्स का यूनियन मीटिंग होता है और भी प्रोग्राम का, कल्चरल फेस्ट का मीटिंग होता है तो यहाँ पे होता है। आप यहाँ से पूरा कॉलेज देख सकते हो, देख लो। तो ये भी कॉलेज का हिस्सा है, ये पहले नहीं था, ये अभी नया बना है। तो जितने भी मीटिंग वगैरह होती है और बड़े हॉल के लिए प्रोग्राम होते हैं वो अब यहाँ पे होते हैं। तो ये अभी ये कह सकते हैं कि पहले नहीं था, ये अभी मेरे सामने बना जब मैं इस कॉलेज में था। मेरा जो सेशन था वो था मेरा भाई, मैं बता देता हूँ ऐसे ही, 2022 से 2024 था, मैंने एमएससी किया था। तो अब यहाँ से अब बेसिकली ऐसे नीचे जा सकते हैं सीधे रास्ते से, और आपको थक जाओगे, ऐसा है कि चलते चलते इतना बड़ा कैंपस है। ये बस जो मैंने दिखाया था आपको, और फ्री ऑफ कॉस्ट बस है ये। और इधर से फिर आप वापस घूमते हुए जब चलते हैं तो ये समझो कि लगेगा भाई यहाँ किसी कॉलेज में है यहाँ। और लेकिन जो ए ब्लॉक था, ए ब्लॉक के बगल में ही एक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर भी बना हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे कोई बच्चों के नए नए आइडियाज़ होते हैं ना, तो उन सब की वजह से बिजनेस आइडियाज़ का प्रोग्राम होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से भाई मेरा पूरा कॉलेज। और भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, या फिर आप कौन से कोर्स के बारे में देख रहे हैं इसमें एडमिशन के लेने के लिए। और किसी को कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। आई कैन एक्सप्लेन, मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है।